आज का मन्ना। परमेश्वर के पास अब कई पुत्र होना। बाइबल के पद यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। इब्रियों 2:10। क्योंकि उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। सेवकाई के शब्द। परमेश्वर के पास केवल एक ही पुत्र थे, उसके इकलौते पुत्र। हालांकि परमेश्वर केवल एक पुत्र से संतुष्ट नहीं थे, वह चाहते थे कि कई पुत्रों को महिमा में लाया जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को एक आदर्श के रूप में, एक नमूने के रूप में कई पुत्रों को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया। मूल रूप से मसीह परमेश्वर के एकमात्र पुत्र थे। एक निश्चित समय पर परमेश्वर का ये पुत्र यीशु के नाम से मांस में आए। 33 वर्षों के बाद यीशु को पुनरुत्थान से परमेश्वर का पुत्र होने के लिए नामित किया गया। इस समय तक परमेश्वर के पास दिव्यता और मानवता दोनों के साथ एक पुत्र था। अपने देहधारण से पहले परमेश्वर के पुत्र में केवल दिव्यता थी, अपने पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के इस पुत्र में दिव्यता और मानवता दोनों थी। हालेलुया। अब परमेश्वर के पुत्र में मानवता का एक भाग है। हमारे बारे में क्या? हम मनुष्य के पुत्र के रूप में जन्मे हुए थे, लेकिन हम परमेश्वर के पुत्रों के रूप में फिर से जन्म ले चुके हैं। चाहे हम पुरुष हो या महिला, हम सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। एक अर्थ में परमेश्वर की कोई बेटियां नहीं है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं क्योंकि परमेश्वर के पुत्र की आत्मा हमारे अंदर आए है। गलातियों 4:6। जिस प्रकार परमेश्वर के पुत्र देहधारण के माध्यम से मांस में आए, उसी प्रकार अब परमेश्वर के पुत्र की आत्मा हम में से बहुत से लोगों में आए हैं जो मांस हैं। इसलिए एक अर्थ में हम में से प्रत्येक व्यक्ति यीशु के समान है। कल जारी। आमीन।